जय हिंद दोस्तों। सुर्खियों में बना हुआ चुनाव बॉन्ड। और चुनाव बॉन्ड बोले तो राजनीतिक पार्टियां जिसकी सीमित मात्रा में चंदा मिला करता था, आज चुनावी बॉन्ड क्या होता है जिससे कि आप राजनीतिक पार्टियां को 1 करोड़ तक रुपया दे सकते हैं। क्या इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ना। आपकी बातों को, आपके इंफॉर्मेशन को, आपके नामों को गुप्त रख दिया जाएगा और आप जिस राजनीतिक पार्टियों को चंदा देंगे उसकी गतिविधि किस प्रकार से होगी आज जानने का प्रयास करेंगे और किस पार्टियों को कितना चंदा मिला हुआ देखिएगा। एसबीआई ने कहा कि आप हमारे बैंक में आइए और 1 वर्ष में कितना भैया, 1 वर्ष में हम क्या करेंगे तो 3 माह पर, यानी कि जनवरी हुआ, जनवरी के बाद हम फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम जारी करेंगे और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, फिर हम जुलाई में क्या करेंगे तो हम बॉन्ड जारी करेंगे, शुरू करेंगे और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मान लीजिए कि अक्टूबर में डन करेंगे, यानी 3 माह पंथ पर ये जारी करेंगे और उस बॉन्ड को बेचा जाएगा। बॉन्ड को बेचा जाएगा और बेचेगा कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसके नेक्स्ट पिछले चुनाव में, जिनकी अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में 1% जो जितना वोट मिला रहता है उसका 1% अगर वोट मिला है तो इसको वही चुनावी बॉन्ड के अकॉर्डिंग्स आ पाएंगे। इसमें यह होता है कि आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं, एसबीआई ने क्या किया, इसमें क्या कहा कि आप 1,000 से लेकर आप 1 करोड़ तक क्या कर सकते हैं, आप चंदा को, इस चंदे का राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं, पार्टी को दे सकते हैं और आपकी जो बातें होंगी, आपकी जो नाम होगा गुप्त रखा जाएगा और बदले में आप जो जैसे कि हम चला कि 10,000 का बॉन्ड खरीद लिए, गए एसबीआई के किसी ब्रांच में और बॉन्ड खरीद लिए और उस बॉन्ड के बदले में मुझे एक कागज़ मिलेगा और वहीं उसको मान्यता होगा कि हाँ आपने इतना रुपया खरीदा, बॉन्ड खरीदा और उस पर्चा को मैं जिस राजनीतिक पार्टियों को के खाते में देना चाहता था उसके नाम पर मैंने कह दिया कि हाँ हम इस पार्टी को देंगे और उस पार्टी को पर्चा ले जाकर हम थमा देंगे और राजनीतिक पार्टियां पर्चा लेके जाएंगी और आसानी से वो दिखाकर पैसा एसबीआई से ले लेंगी। सुप्रीम कोर्ट का दखल आया और कहा कि नहीं, संविधान के 19 आर्टिकल प्लस 1 के सब 1 में फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स के बाद स्वतंत्रता का जो अधिकार है मेरा यहाँ हनन होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो 15 जून 2005 को आता है, 16 अक्टूबर 2005 को जो लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद, वह राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हनन हो जाता है और इस प्रकार से गतिविधि देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको दबान कर दिया, समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया तो कहा कि आप महोदय, किससे कहता है कि चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग से कहता है कि कितनी राजनीतिक पार्टियां को मिलती हैं इसकी इंफॉर्मेशन लिया करिए और ऐसे एसबीआई से भी। और इसके पहले अगर देखा जाए तो 2021-22 के दौरान यह मिला हुआ था, सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला हुआ था, उसके बाद कांग्रेस को मिला हुआ था और उसके बाद कांग्रेस के बाद एनसीपी को मिला हुआ था और एनसीपी के बाद हुआ था सीपीआईएम को मिला हुआ था और सीपीआईएम के बाद हम टीएमसी को देखेंगे और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कम ना 614.53 करोड़ रुपया चंदा के रूप में, किसके भैया, तो चंदा के रूप में ये बीजेपी को मिलता है 614.53 करोड़। यह चुनाव आयोग की रिपोर्टें बताती हैं। फिर हम देखते हैं कांग्रेस को भी कम नहीं रहते हैं, फिर भी इनकी अपेक्षा बहुत कम है, 95.46 करोड़ रुपया ये मिलता है किनको, कांग्रेस पार्टी को। और एनसीपी को हम देखते हैं ज़्यादा तो नहीं, 57.9 करोड़ रुपया मिलता है एनसीपी को और सीपीआईएम को 10.05 करोड़ रुपया मिलता है सीपीआईएम को और टीएमसी को मिलता है 43 लाख रुपया। इस प्रकार से मिला हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो चुनावी बंद हो गई और जो स्टार्ट किया जाता था एसबीआई के द्वारा, यह तो एंड हो जाएगा और किस किस पार्टियों को कितना पैसा मिला इसका ब्यौरा एसबीआई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कि चर्चा के विषय में
आगे क्या बनता है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।